हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रावत चौधरी यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर से हैं। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि मैं जोधपुर के अंदर एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हर बीमारी का जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसकी एक बेसिक जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूं। और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है जो हम लोग ऐसे केसेस के अंदर यूज करते हैं, वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैं एक जो है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन जैसा हमेशा कहता हूँ, मेडिसिन सिर्फ नॉलेज के लिए होती है, ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में किया जाता है। और फ्रेंड्स, आज के समय में काफी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके कारण जो यंग मेल्स है या यंग कपल्स है वो बहुत ज्यादा परेशान है, वो है इनफर्टिलिटी और निसंतानता। पहले ऐसा मान लिया जाता था कि अगर किसी कपल में इनफर्टिलिटी है, निसंतानता है, तो उसके लिए फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल मेल्स के अंदर भी इनफर्टिलिटी के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ने को जा रहे हैं और इसका एक बहुत ही कॉमन उसके अंदर जो देखने को कारण मिलता है वो है आपको लो स्पर्म काउंट, यानी शुक्राणु की कमी। फ्रेंड्स, मेल्स के अंदर जो शुक्राणु की कमी अगर होगी तो नेचुरली आप समझ सकते हैं कि अगर वो मैरिड लाइफ में है, अपने पार्टनर के साथ है, लेकिन अगर उनको एक हेल्दी स्पर्म जो है वो नहीं बन रहे हैं तो वो कंसीव नहीं कर सकते और उनको इनफर्टिलिटी का सामना करना पड़ता है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या लो स्पर्म काउंट, जो ओलिगोस्पर्मिया या एजियोस्पर्मिया होता है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकता है? क्या सच्चाई है? क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं कि सर, हमने जो है दूसरी जगह लाखों रुपए खर्च कर दिए, उसके बावजूद भी हमारी लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं हुई, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, तो क्या होम्योपैथी में ये ठीक हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि सच्चाई क्या है, कि क्या होम्योपैथिक से आपका लो स्पर्म काउंट ठीक हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको लो स्पर्म काउंट है तो इसको बिल्कुल आप होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ देखने को मिलते हैं और इसके लिए मैं आपके साथ में एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूं जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से इनके स्पर्म काउंट में आपको सुधार देखने को मिला। पहली रिपोर्ट जो आप देख पाएंगे, इस रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो 19 दिसंबर 2023 की है। इस रिपोर्ट के अंदर इनका स्पर्म काउंट सिर्फ 6 मिलियन आ रहा है, एक्टिव स्पर्म सिर्फ 3% है, नॉन मोटाइल 95% है, नॉर्मल फॉर्म सिर्फ 5% है और एबनॉर्मल 95% है। फ्रेंड्स, इस केस को समझा गया कि किस कारण से इस केस के अंदर जो है लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली इनकी मेडिसिन हमने हमारी क्लिनिक से स्टार्ट की। और नेक्स्ट रिपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं ये 29 अप्रैल 2024 की है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा चेंज आया है। पहले स्पर्म काउंट जो सिर्फ 6 मिलियन था वो 80 मिलियन हो चुका है। एक्टिव स्पर्म्स इसके अंदर 80% आ रहे हैं, नॉन मोटाइल स्पर्म सिर्फ 10% रह गए। नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो 95% नॉर्मल स्पर्म है और एबनॉर्मल अब सिर्फ 5% है। तो आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर कितना तेजी से आपको सुधार देखने को मिला और इनके जो स्पर्म्स थे वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज के अंदर आ गए। इन रिपोर्ट से आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जी हाँ, अगर किसी को स्पर्म काउंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके थोड़ा हम कारण को समझ लें कि मेल्स के अंदर लो स्पर्म काउंट क्यों देखने को मिल सकता है। तो वो मेल जिनको टेस्टिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, जैसे अगर उनके अंदर अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स है या टेस्टिस अट्रोफी है या वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण मेल्स के अंदर लो स्पर्म काउंट देखने को मिल सकता है और इसके लिए आपको टेस्टिकल्स की एक सोनोग्राफी, जिसको हम यूएसजी स्क्रोटम कहते हैं, वो करवानी होती है। उससे पता चल जाता है कि आपके टेस्टिस में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह से वो मेल जिनमें हार्मोनल इंबैलेंस है, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या दूसरे हार्मोन्स है उसमें कोई तरह का इंबैलेंस है, तो उसके कारण भी आपको लो स्पर्म काउंट हो सकता है। इसके लिए आपका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है जिससे आपके सारे हार्मोन्स का पता चल जाता है। कुछ दूसरे कारणों की बात करें तो अगर आपको कोई भी कारण से कोई इंजरी या ट्रॉमा हुआ है टेस्टिकल्स में, या आपके टेस्टिकल्स में कोई तरह का पहले इन्फेक्शन हुआ है, या लंबे समय तक आपने कोई स्टेरॉइड्स लिए हैं या कैंसर या इस तरह से कोई दूसरी लंबे समय तक मेडिसिन ली है, तो काफी मेडिसिन का एज ए साइड इफेक्ट भी लो स्पर्म काउंट देखने को मिल सकता है। काफी लोगों का वर्क प्रोफाइल ऐसा होता है, उनका काम करने की जगह ऐसी होती है कि उनको हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा हीट से एक्सपोजर रहना पड़ता है, तो ऐसे के अंदर भी आपको लो स्पर्म काउंट हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके वर्क प्लेस में आपका रेडिएशन से बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, तो ऐसे के अंदर भी आपको लो स्पर्म काउंट का सामना करना पड़ सकता है। कई बार कुछ दूसरे इंडिविजुअल कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण आपको लो स्पर्म काउंट हो सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से लो स्पर्म काउंट होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हुआ, एक सक्सेस स्टोरी विद प्रूफ आपके साथ शेयर की। इसके बाद में जैसा हमने बात किया कि बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर, कौन कौन सी मेडिसिन होती है जो लो स्पर्म काउंट में यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में एक ही बीमारी की बहुत सारी मेडिसिन
मेडिसिन आती है। वहीं एक ही मेडिसिन है वो बहुत सारी बीमारियों में भी यूज की जाती है, लेकिन कुछ मेडिसिन जो कॉमनली यूज की जाती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सिर्फ नॉलेज के लिए। ट्रीटमेंट प्लीज प्रॉपर्ली आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ले। फ्रेंड्स, सबसे पहली मेडिसिन जो है वो डेमियाना मदर टिंचर, इसको काफी इफेक्टिव मेडिसिन पाया गया है और डेमियाना मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ सिप बाय सिप ली जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ट्राइबलस्टर मदर टिंचर एक काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ ली जा सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन कोनियम 30 है, ये काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, इसकी 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग या शुगर ग्लोब्यूल के साथ दी जा सकती है। इसी तरह से सेलेनियम 30 भी एक काफी इफेक्टिव मेडिसिन है, इसकी 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग या शुगर ग्लोब्यूल्स के साथ दी जा सकती है। इसके अलावा भी और बहुत सी मेडिसिन आती है जो एज पर साइंस, एज पर सिम्टम्स या आपके केस में रिक्वायर्ड हो आपके डॉक्टर दे सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और फ्रेंड्स, हमने इस केस में जो मेडिसिन यूज की वो हम लोग हमारी क्लिनिक पे जो हर पेशेंट आता है उसके लिए इंडिविजुअलिस्टिक मेडिसिन बनाते हैं। जैसे हमने YSC स्पर्मो बूस्ट मदर टिंचर ड्रॉप थी, उसकी 25-25 बूंद दिन में 3 बार यूज की। इसी तरह से YSC की स्पर्मो बूस्ट पोटेंसी ड्रॉप है, इसको दिन में 3 बार दिया और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपका ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक होना चाहिए। आप अपने नजदीक में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है उनसे मिलकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं तो क्लिनिक पे आ सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस वीडियो के लास्ट में आपको दिया है। और अगर आप दूर रहते हैं और ऑनलाइन डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोबाइल नंबर वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि किसी भी कारण से, चाहे मेल इनफर्टिलिटी है चाहे फीमेल हेल्थ के कारण इनफर्टिलिटी है, उसमें आप होम्योपैथी अपनाएं और आप बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। थैंक यू।